मेरे बच्चे, देर से ही सही, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है। बस थोड़ी प्रतीक्षा और तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर तनिक भी संदेह नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। तुम्हारी यह सोचने की आदत ही तुम्हें भड़का देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को शांत कर देती है। बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। आज मैं जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस यह बोल दो कि महादेव जी, मैं मेहनत करूंगा। आगे का आप देख लेना। मेरे जीवन में वही होगा जो आप चाहेगी और मुझे पता है मेरी महादेव जी मेरे लिए कभी बुरा नहीं जा सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो। मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दे, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, तो मैं से जेपी ठेलियों कर थोड़ा खाकर खुश रहता था और छोटी छोटी खुशियों पर समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने हो गए हो कि तुम्हें बस वह दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम यह देख के सोच रहे होंगे कि वह बहुत खुश है, अंदर से भरो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है। मेरे बच्चे, वह तो बस एक दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे में तुम अपनी राह से भटक जा रहे। तुम अपनी उनकी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए हुए अखिलेश लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीजों को देखते आए हो, उन चीजों को देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक प्यार करना पड़ेगा। वह त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है। मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था कि तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था कि तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा महोदय जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और तब तुम्हें वह प्यार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक सपना था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम ऊपर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नजरें मिलाना, उसके लिए यह तुम्हें झूठी दुनिया, यह मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हारे लिए सही है तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा और ऐसे ही पूरे जीवन लोग हैं तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे और तुम फिर मैं घर पर आते आकर रो। मेरे बच्चे, इस पूरे संसार की खुशियां मिल सकती है
तुम्हें पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा, और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा। तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। महादेव जी आपको किन लोगों से सावधान कर रही है? किन लोगों से महादेव जी आपको सावधान करना चाहती है? मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा परेशान है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है जो बहुत ज्यादा है, क्यूट है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है यह है इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत लड़ाई है। यह नर्सिज लोग हो सकते हैं, यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह बहुत ही क्यूट है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है कि गो सिंग बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। यह प्रसन्न हो सकता है, चाहे यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी यह प्रसन्न हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। यह प्रश्न ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, लड़की को बहुत हैवी है। इसका नेगेटिव इसकी बहुत। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर महादेव जी आपको यह कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यह अपनी आंखों काजल दिनेश को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो प्रसन्न है, जो भी है, यह आपके बर्थ प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रश्न के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि यह इंसान निहायत ही मेरे बच्चे तुम जानते हो कि चाहे कितना भी बड़ा संकट है, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी ना कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, आंख से भरा तुम्हारा यह विश्वास भी नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वह सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा होता से तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीड़ा से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी, प्रेम मित्र, आंधी, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही है। यह भी आकारा नहीं है, इससे तुम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारी बद्दी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत भी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में
सफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी अपना नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 क्लिक कर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ पूरे भाग से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो, किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो तुम हमेशा मुझसे करते आए। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों, हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा है, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों देना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी महादेव जी को चुना है। मेरे, तुम मुझसे नहीं मानते हो, जो तुम्हें बंधन में बांधे, जो तुम्हें स्थल के से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले, किंतु मैं तुम्हें वह सदा नहीं ले सकती जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, महादेवी 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 पर भरोसा रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेंगे, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और बाबू कैसे इंसान हो, बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बढ़ती कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा। भले ही बातों में प्रेम ना करें, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुमको खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते तुम्हारा, कर्म तुम्हारा, दंड तुम्हारी, खुशियां तुम्हारे, रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक अतीत में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपने सहारा मान लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ कर लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपनी चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
तुम्हारा जीवन उलझता गया है, किंतु इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उधार देने आए हैं, किंतु मेरे बच्चे इस ज्ञान को ग्रहण करने के अपने अंदर से डरों की भूतों को भगाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अधिकार और अज्ञानता को मिटाने बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला। अब संसार से तुम्हारा मुंह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को अब तुम जाने वाले हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे तुम्हें अनंत सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति। मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है, क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन ऐसा आपकी लाइफ में। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कहीं है आपके जीवन में। पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज्यों को बताए हैं। आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान है कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही यह आपके बहुत ज्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे। या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय, ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है, यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोग आप पहले खुल खुल कर अपनी चीजों को उनके सामने बनाते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकती कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैन नहीं लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए। इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया, किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं। हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले उनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दो। यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी हैं, ना ही आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगी, ना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोगों ने भले ही आपका ही हितेश बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया। आपका कहीं ना कहीं है, वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया है। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखती है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग, इसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे जीने नजर आ रही है। मुझे पता है आपकी लाइफ में ऐसे, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रही हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आपके महादेव जी है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, 1% जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ो,
ऐसा तो भगवान जानते हैं। बस निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, कोई भी हो कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो या नहीं, दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में रखने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी पता चलेगी अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि बारे में अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली प्रसन्न है। वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी मना किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर यदि आपको कष्ट दिया है, इन्होंने भी आपको तकलीफ नहीं है, यह लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की हो, 10 साल पहले, 5 साल पहले से साल पहले जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी होगी बहुत गंदे तरीके से,